एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी। साहूकार के सातों बेटों का विवाह हो चुका था। उनके घर रोजाना सवेरे सवेरे एक ब्राह्मण भिक्षा मांगने आते थे। जैसे ही साहूकार की कोई बहू या सेठानी उसे भिक्षा देती, तो वह उन्हें आशीर्वाद देते और कहते, अपने पति के कंधे राज करो। लेकिन जब भी साहूकार की बेटी भिक्षा देने जाती, तो वह ब्राह्मण आशीर्वाद में कहते, अपने भाई भौजाई के कंधे राज करो। साहूकार की बेटी को यह बात बहुत बुरी लगती थी। एक दिन उसने अपनी माँ से कहा, माँ, यह पंडित जी आपको जब भी भाभी या आप भिक्षा देते हो तो आशीर्वाद में कहते हैं, अपने पति के कंधे राज करो, लेकिन जब भी मैं इन्हें भिक्षा देती हूँ तो कहते हैं, अपने भाई भौजाई के कंधे राज करो। तो उसकी माँ ने कहा, तू कल भिक्षा देने जाना। जब वह तुझे आशीर्वाद देंगे तो मैं उनसे इसके पीछे का कारण पूछूंगी। अगले दिन ब्राह्मण जब भिक्षा लेने आए तो माँ वहां आ गई और ब्राह्मण से कहने लगी, आप इसे ऐसा आशीर्वाद क्यों दे रहे हो? तब ब्राह्मण ने कहा, इसकी किस्मत में सुहाग नहीं है। तब सेठानी ने ब्राह्मण से इसका उपाय पूछा। ब्राह्मण बोले, यदि इसकी शादी में सोना धोबे नाकर आशीर्वाद दे दे तो इसका पति बच सकता है। तो उसकी माँ पूछती है, सोना धोबिन कहाँ रहती है? पंडित जी बोले, 7 समंदर पार। तब सेठानी ने अपने सातों बेटों को बहन को 7 समंदर पार ले जाने को कहा, लेकिन 6 बेटों ने तो मना कर दिया। परंतु 7वां बेटा तैयार हो जाता है। दोनों भाई बहन सोना धोबिन के गांव के लिए रवाना होते हैं। नदी के किनारे दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। उसी समय पेड़ के नीचे से एक सांप निकलता है और पेड़ के ऊपर चढ़ने लगता है। उसी समय बहन की नजर उस सांप पर पड़ जाती है। वह अपने भाई से कहती है, देखो भाई, पेड़ पर किसी पक्षी का घोंसला है और उसमें नन्हे नन्हे बच्चे हैं। यह सांप उन बेचारे बच्चों को खा जाएगा और जब पक्षी आकर यह देखेंगे तो परेशान हो जाएंगे। भाई सांप को मारकर वही टोकरी से ढक देता है। शाम को एक हंस और हंसनी का जोड़ा उस तरफ आता है तो अपने घोंसले के आसपास और पेड़ पर खून देख करके वह डर जाते हैं। उन्हें लगता है कि उन दोनों भाई बहन ने उनके बच्चों को मार दिया, तो वह वहां आते ही उन दोनों को चोंच मारने लगते हैं। तभी बहन टोकरी उठाकर उसके नीचे मरा सांप दिखाती है और कहती है, हमने तुम्हारे बच्चों को इस सांप से बचाया है और यह खून इस सांप का है। तब हंस और हंसनी बहुत खुश होते हैं और उन दोनों को अपने ऊपर बिठाकर समुद्र पार सोना धोबिन के गांव में छोड़ आते हैं। सोना धोबिन का बहुत बड़ा परिवार था, जिसमें उसके बेटे और बहुएं सब साथ साथ रहते थे। साहूकार का बेटा और बेटी भी उसी गांव में ही घर लेकर रहने लगे। रोजाना रात को साहूकार की बेटी खाना पानी साफ सफाई घर के सभी काम करके सुबह होने से पहले अपने घर वापस लौट आती थी। एक दिन सोना धोबिन ने अपनी बहू से पूछा, आजकल सुबह सुबह तुम्हारे लड़ाई झगड़े की आवाज नहीं आती है, क्या बात है? तो बहुएं बोली, सासू माँ, जब हमें सारा काम किया हुआ मिल जाता है तो हम क्यों झगड़ा करेंगे? तो सोना धोबिन ने पूछा, अच्छा कौन करता है सारा काम? तो बहुएं बोली, आप नहीं करती? हमें तो लगा था हमारे उठने से पहले ही घर का सारा काम आप कर देती हो। तब सोना धोबिन ने यह पता लगाने का निश्चय किया और वह रात भर जागती रही। जब साहूकार की बेटी आई तो सोना धोबिन ने उसका हाथ पकड़ लिया और पूछने लगी, कौन हो तुम और क्यों मेरे घर आकर मेरे घर का काम करती हो? तब साहूकार की बेटी ने ब्राह्मण वाली सारी बात सोना धोबिन को बता दी और कहा, यदि आप अपनी सोमवती अमावस्या का फल मुझे दे दो तो मेरा सुहाग अमर हो जाएगा। उसकी बात मानते हुए सोना धोबिन ने कहा, जब तुम्हारी शादी पक्की हो जाए तब मुझे न्योता भेज देना, मैं तुम्हारी शादी पर जरूर आऊंगी। इसके बाद दोनों भाई बहन अपने घर वापस आ जाते हैं और बहन के लिए लड़का ढूंढकर शादी की तारीख पक्की होती है। सोना धोबिन को भी न्योता भेजा जाता है। शादी के दिन
फेरों के ठीक बाद एक सांप आता है और दूल्हे को डस लेता है, जिससे दूल्हा मर जाता है। तब सोना धोबिन संकल्प लेकर दूल्हे के मुंह में पानी डालती है और वह वापस जीवित हो जाता है। तभी से सोना धोबिन के साथ साथ साहूकार की बेटी और बहू ने भी सोमवती अमावस्या का व्रत करने का संकल्प लिया।